नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशि शास्त्री स्वागत करती हूँ आप सबका प्रयास हर कदम सफलता की ओर एजुकेशन चैनल में। आज जो विषय हम टॉपिक है वो करने जा रहे हैं उच्चारण स्थान का। सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चारण स्थान की। ये जो विषय है ये संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण दोनों ही व्याकरण का एक टॉपिक है। साथ ही हर कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे सामान्य हिंदी का जो विषय होता है तो सामान्य हिंदी जहाँ भी जिस भी एग्जाम में आती है उसमें उच्चारण स्थान के ऊपर 2 या 3 प्रश्न हर बार पूछ लिए जाते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण स्थान की, यानी कि उच्चारण स्थान होता क्या है। तो उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो मुख के वो भाग जिनका प्रयोग हम किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए करते हैं उनको ही उच्चारण स्थान कहते हैं। अब बात करते हैं हम वर्ण की, यानी कि ये वर्ण क्या होते हैं। हिंदी वर्णमाला के ये सारे वर्ण मैंने यहाँ लिखे हैं। वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इनको संस्कृत में अच कहा जाता है, जो कि ये संस्कृत में अच कहलाते हैं। और दूसरा ये जो व्यंजन वर्ण है इनको संस्कृत में हल कहा जाता है, यानी कि व्यंजन। ये हिंदी में स्वर होते हैं और ये जो हल है ये संस्कृत हिंदी में व्यंजन कहे जाते हैं। अब इन वर्णों का जिस भी मुख के स्थान से उच्चारण किया जाता है उसे ही हम उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं कि जो स्थान है उच्चारण के स्थान की। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मुख के कौन कौन से भाग हैं जो कि उच्चारण स्थान कहे जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो मुख का, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करने का प्रयत्न करते हैं या प्रयास करते हैं तो सबसे पहले प्रयास नीचे से यानी कि कंठ से शुरू होता है। तो हमारा जो पहला उच्चारण स्थान आता है वो होता है कंठ, यानी कि कंठ है। उसके बाद में दूसरा उच्चारण स्थान क्रम से दूसरा उच्चारण स्थान जो आता है वो होता है तालव्य, यानी कि तालु का। और ये जो उच्चारण स्थान है ये जहां यानी कि जहां हमारे मुख में जिह्वा के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा गहराई जहां रहती है उस हिस्से को तालव्य कहा जाता है। तीसरा हमारा उच्चारण स्थान आता है मूर्धा, यानी कि जो मूर्धा होती है। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि उच्चारण स्थान कौन कौन से और कहाँ। मूर्धा यानी कि दांतों के एकदम अंदर वाला जो हिस्सा जो हल्का सा खुरेरा रहता है उसी को ही मूर्धा कहा जाता है। अगला आता है दंत, यानी कि जो दांत हैं उससे जो हमारे जब किसी भी वर्ण को बोलते समय हमारी जिह्वा जब दांत को यानी कि दंत को स्पर्श करती है वो ही वर्ण होते हैं दंत्य वर्ण। अगला आता है ओष्ठ, यानी कि जो ओष्ठ से उच्चारण किए जाते हैं वो ही वर्ण ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। नासिका से जिन वर्णों का यानी कि जिनको बोलते समय हवा या वायु जो है या प्रयास नासिका से किया जाता है वो नासिका के वर्ण होते हैं। अगले हैं जो कुछ एक वर्ण ऐसे होते हैं यानी कि जिसमें 2 जो उच्चारण स्थान है यानी कि 2 स्थान है उनका सम्मिलित भाग यानी कि वो मिला हुआ भाग जिससे उच्चारित होता है वो उन वर्ण को यानी कि 2 सम्मिलित भाग वाले स्थान से किसी एक वर्ण का उच्चारण किया जाए वो होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो वर्ण है इनको हम पहचाने कैसे, और ये कुछ सूत्र दिए गए हैं। अगर हम इन सूत्रों को याद कर लें तो हमें उच्चारण स्थान पकड़ने में या समझने में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन कई बार ये सूत्र याद नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से भी आप अगर चाहें तो उच्चारण स्थान में या इन प्रश्नों में कभी गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले सूत्र आता है अकुह विसर्जनीयानां कंठ, यानी कि इसमें बताया अ का वर्ग है और जो विसर्ग होते हैं उनका जो उच्चारण स्थान है वो किसको कहा है, कंठ को कहा है। अब यहाँ हमें वर्णमाला से पकड़ना है। ये जो वर्णमाला है सबसे पहले इसने कहा अकु है, यानी कि हमने ले लिए अ, और पहला ही वर्ग हमारे पास ये है क, यानी कि जो कवर्ग है पूरा कवर्ग, और एक वर्ण और बताया इन्होंने ह। सूत्र के अनुसार यानी कि ये जो ह वर्ण, इन सब का उच्चारण स्थान किससे बताया है, कंठ से, यानी कि इनका उच्चारण होगा कंठ से। अगला है इचु यशानाम तालु, यानी कि उसी क्रम में आ जाइए, यानी कि इससे अगले वाला। पहले अगर आपको उच्चारण जो स्थान है इनका क्रम पता है तो हमें हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है यहाँ भी वर्णों में भी क्रम पकड़ने की। यानी कि पहला कंठ हो गया, कंठ के बाद में आता है तालु, तो सीधे ही कहाँ आ जाएंगे, इचु यशानाम तालु, यानी कि ई, फिर आता है चवर्ग, इसमें बताया इचु यशानाम तालु, ई
चवर्ग, य और श। यहां हम आते हैं, हमारा ई हो गया, चवर्ग हो गया। उसके बाद कहते हैं ये जो य और श है इनका भी उच्चारण किससे बताया है? तालु से। यानी कि ये किससे बताए गए हैं? तालु से। यानी कि इनका उच्चारण स्थान बता दिया कि ये जो है ये तालव्य वर्ण है या तालु से बोले जाते हैं। अगला आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि इसमें बताया है री, टवर्ग और रसाणाम, र और श। अब फिर क्रम से आ जाए, तीसरा क्रम हम पकड़ते हैं तो देखते हैं हमें क्या लेना है। यहाँ से हमें री लेना है, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे यानी कि टवर्ग आ गया और र और श। देखिए इसमें सबसे आसानी यही हो रही कि अगर आपको इनका क्रम पता है। कई बार क्या होता है इचु यशानाम, बच्चे सूत्र याद करते करते इचु यशानाम तालु की जगह इचु यशानाम मूर्धा भी हो जाता है, ऋतु रसानाम तालु आ जाता है। तो यहाँ इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैं आपको इस ट्रिक से बता रही हूँ कि अगर पहले हमने पकड़ा कंठ, पहला ही हमने स्वर पकड़ लिया, साथ में पहला ही हमने कवर्ग पकड़ लिया और एक है वर्ण है ही, साथ में विसर्ग का भी उच्चारण स्थान अपुह विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी कि विसर्ग का भी कंठ से ही बताया है। अब कहते हैं कि इचु यशानाम तालु, उसके बाद में हमने स्वर से अगला ई, चवर्ग पकड़ लिया और र और श। अब कहते हैं ऋतु रसाणाम मूर्धा कि जो री वर्ण है टवर्ग आ गया और ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर आता है ऋतु लसानाम दंता, यानी कि री वर्ण उसके बाद टवर्ग ले लीजिए, ऋतु और ये वाला ल और दंत्य शकार, ऋतु लसानाम दंता, यानी कि ली, टवर्ग और ये जो श है, ल और श वर्ण है, इसका भी उच्चारण किससे होता है? दंत से होता है। अगला है उपु पद्मान्यानाम ओष्ठो, बताया इसमें कि उ, पवर्ग और उपधमानीय होते हैं, उनका उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से। अब हमने लिया उ, साथ में पवर्ग, उपु पद्मान्यानाम ओष्ठ, और जो ये उपधमानीय प और फ होते हैं इनका उच्चारण भी ओष्ठ से होता है। अगला है यम गणनानाम नासिका च, कि जो यम गणनम होते हैं यम गणनानाम नासिका, यानी कि इनका उच्चारण होता है नासिका से। ये होते हैं, पहले तो हमारे पास अंतिम पांचों वर्ण आ गए, यम गणनानाम नासिका, यानी कि ये जो पांचों वर्ण होते हैं ये किसे? नासिका च, यानी कि ये जो वर्ण है ये इन उच्चारण स्थानों के साथ साथ, यानी कि मुख के नासिका च बताया, नासिका के साथ में उच्चारण स्थान जो है कंठ, तालु, मूर्धा, यानी कि जो भी इनका वर्ग आ रहा है, जिस वर्ग में भी आते हैं उसके साथ में ही इनका उच्चारण नासिका से भी होता है। आगे कहते हैं ए दउतो कंठ तालु, यानी कि जो कौन है? ए और जो आई है, ए आई, इनका उच्चारण होता है कंठ और तालु से। ओ दउतो कंठोष्ठम, कहते हैं कि जो ओ और औ वर्ण है इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों स्थानों के मिलने, यानी कि इनका उच्चारण करने में हमें कंठ और ओष्ठ दोनों स्थानों की आवश्यकता होती है। ओदौतो कंठोष्ठम, उसके बाद में आता है वकारस्य दंतोष्ठम। अब हमारे पास यहाँ एक व वर्ण बचा है, ये व यानी कि इसको कहते हैं कि वकारस्य दंतोष्ठम। जिव्या मूल्य से जिव्या मूलम, यानी कि जो जिव्या मूल होते हैं उनका उच्चारण जिव्या के मूल भाग, यानी कि जिव्या का जो मूल भाग है उससे जिनका उच्चारण किया जाता है वो जिव्या मूल्य कहलाते हैं। तो क ये जिव्या मूलम। नासिका अनुस्वार से, यानी कि जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण किससे होता है? नासिका से। जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।